भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रोफेशनल आर्मीज में से एक है और इस सेना की कमांड जब एक ऐसे ऑफिसर के हाथ में हो जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश सेवा को समर्पित कर दी हो तो लीडरशिप सिर्फ एक पद नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी बन जाती है। ये कहानी है जनरल उपेंद्र द्विवेदी की, एक ऐसे सैनिक की जिसने अपने पूरे करियर के हर पड़ाव पर कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा। 1984 में इंडियन आर्मी की जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट से कमीशन पाने वाले जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपनी सेवा के अधिकांश हिस्सा देश के सबसे कठिन ऑपरेशनल एरिया में बिताया। लाइन ऑफ कंट्रोल हो, नॉर्दर्न बॉर्डर्स हो या काउंटर टेरर ऑपरेशंस, उन्होंने हर चुनौती का सामना फ्रंट से लीड करके किया। 1 जुलाई 2024 में जब जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारत के आर्मी चीफ के रूप में कमांड संभाली तब दुनिया तेजी से बदल रही थी। बॉर्डर चैलेंजेस नए रूप ले रहे थे और टेक्नोलॉजी वॉरफेयर का चेहरा बदल रही थी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की लीडरशिप ने इंडियन आर्मी ने मॉडर्नाइजेशन को नई रफ्तार दी। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, एआई एनेबल्ड सिस्टम, फ्यूचर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज पर जोर दिया। जनरल द्विवेदी ने सिर्फ वेपन्स पर नहीं बल्कि सोल्जर्स की वॉरफेयर और ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस पर भी विशेष ध्यान दिया। उनका विजन साफ था, एक ऐसी आर्मी जो हर चुनौती के लिए तैयार हो और हर भारतीय को सुरक्षा का भरोसा दे सके। फिर आया वो पल जिसने जनरल उपेंद्र द्विवेदी के टेन्योर को इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम टेरर अटैक के बाद जब देश गुस्से और दर्द से भरा हुआ था तब भारत ने सिर्फ शोक नहीं मनाया, भारत ने जवाब दिया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की लीडरशिप में इंडियन आर्म फोर्सेस ने एक ऐसा ऑपरेशन लॉन्च किया जिसने पाकिस्तान के अंदर मौजूद टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को सीधा निशाना बनाया। ये सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं थी, ये भारत की नई सोच, नई हिम्मत और नए संकल्प का प्रदर्शन था। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बाद में इसे भारत की मल्टी डोमेन वॉरफेयर और जॉइंट ऑपरेशंस का सबसे बड़ा उदाहरण बताया। साथ ही उनके टेन्योर में नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को मजबूती मिली, ऑपरेशनल रेडीनेस को और बेहतर बनाया गया। जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन के माध्यम से भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ को नए आयाम मिले। पर शायद उनकी सबसे बड़ी पहचान उनका अपने जवानों के साथ रिश्ता रहा। एक ऐसा कमांडर जो हेडक्वार्टर से नहीं ग्राउंड की हकीकत से फैसले लेता था। एक ऐसा लीडर जिसके लिए हर सोल्जर सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक परिवार का हिस्सा था। आज जब जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपनी सेवा की इस गौरवशाली अध्याय को समाप्त करने जा रहे हैं तो वो सिर्फ एक अपॉइंटमेंट को अलविदा नहीं कह रहे, वो पीछे छोड़ रही एक विरासत। जब भी जनरल उपेंद्र द्विवेदी का नाम लिया जाएगा उन्हें सिर्फ एक आर्मी चीफ के रूप में नहीं बल्कि उस कमांडर के रूप में याद किया जाएगा जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के संकल्प को विजय में बदल दिया। एक सैनिक रिटायर हो सकता है लेकिन उसकी विरासत कभी रिटायर नहीं होती। ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।